नमस्कार दोस्तों, एसआरजे खेती चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लौकी की खेती के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लौकी की खेती हमें कैसे करनी चाहिए। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम लौकी की खेती करना चाहते हैं तो हमें कौन से मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। किसी भी खेती के लिए, किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए मिट्टी का एक अहम योगदान होता है। तो सबसे पहले हम वीडियो में यही जानेंगे कि कौन सी मिट्टी का हमें चुनाव करना चाहिए अगर हम लौकी की खेती करना चाहते हैं तो दोस्तों, लौकी की खेती के लिए आपको हल्की दोमट मिट्टी सर्वोत्तम मानी गई है। अगर आपके खेत में हल्की दोमट मिट्टी है तो आप बड़ी आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। या फिर जीवाश्म युक्त चिकनी मिट्टी, जिसमें जो जल धारण क्षमता होती है यानी जल ग्रहण की जो क्षमता होती है वो अधिक हो, उसमें भी आप लौकी की खेती कर सकते हैं। लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है, लेकिन जो पथरीली और जल भराव वाली मिट्टी होती है, जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता हो, या फिर जो रेतीली भूमि होती है, वहाँ पे लौकी की खेती ना करें तो ही बेहतर रहेगा। तो कुल मिला के हल्की दोमट मिट्टी या फिर बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती बड़ी आसानी से की जा सकती है। तो ये तो हो गई बात कि हमें कौन सी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि खेत की तैयारी हमें कैसे करना चाहिए। अगर बात की जाए खेत की तैयारी तो सबसे पहले जुताई की बात करते हैं। तो जुताई में सबसे पहले आपको जो मिट्टी पलटने वाला हल होता है उससे आपको पहले बार जुताई करवा देना है। उसके बाद में आपको 2-3 बार कल्टीवेटर से या फिर किसी अन्य यंत्र से जुताई करवा देना है। जुताई आप इतनी करवा लें कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, और कोशिश करें कि खेत को आप समतल बना लें, ताकि जब भी आप पानी लगाएं तो उसमें जल भराव की स्थिति ना पैदा हो। ऐसा ना हो कि एक जगह पे पूरा पानी भर जाए, एक जगह पे पानी ही ना रहे। तो खेत को हमेशा समतल बना लें और अच्छे से मिट्टी की जुताई करवा दें। तो ये तो हो गई बात, मिट्टी की जुताई करवा लेना है, आपको खेत को समतल बना लेना है। इसके बाद हम कुछ किस्मों के बारे में जान लेते हैं, उन्नत किस्मों के बारे में जान लेते हैं, जिसको अगर आप चुनते हैं तो लौकी में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। वैसे किस्मों की अगर बात की जाए तो बहुत सारी किस्में लौकी में पाई जाती हैं। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे उन्नतशील किस्मों के नाम आपको बता रहा हूँ जिसकी बुआई करके आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो अगर किस्मों की बात की जाए तो पहली किस्म हमारी पूसा नवीन हो गई। दूसरा हमारा हो गया पूसा संदेह, पूसा कोमल, पूसा हाइब्रिड 3, उत्तरा, नरेंद्र, अर्का बहार, काशी बहार, काशी गंगा, स्वाति। ये कुछ प्रजातियाँ हैं जिनकी बुआई करके आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं, अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किस्मों के बाद नंबर आता है खाद की, यानी हमने खेत की जुताई करा ली, हमने भूमि मिट्टी की तैयारी कर ली, खेत की जुताई करवा ली, किस्मों का चयन कर लिया। अब बात करते हैं खाद यानी फर्टिलाइज़र हमें कितनी मात्रा में कब कब देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोबर खाद की। तो आपको जब भी गोबर खाद लें तो हमेशा सड़ी हुई गोबर खाद ही लेनी चाहिए। गोबर खाद लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बुआई से पहले खेत में डाल देना है। अगर केमिकल खाद की बात की जाए तो नाइट्रोजन आपका हो गया 60 kg, 50 kg आपका फास्फोरस हो गया और 40 kg आपका पोटास हो गया। यहाँ पे जो 60 kg नाइट्रोजन है ये आपको 2 बार में डालना है, और जो 50 kg फास्फोरस है ये आपको बुआई से पहले डालना है, और 40 kg पोटास भी बुआई से पहले डालना है। यानी पहले बार में आपको 30 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस और 40 kg पोटास डाल देना है। और जो आपकी नाइट्रोजन की आधी मात्रा बच जाएगी वो आपको जब उसमें 3-4 पत्ते निकल आएंगे तब आप उस कंडीशन में उसमें डाल सकते हैं। तो ये तो हमारी हो गई बात खाद की, हमें खाद कब कब डालना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बीज मात्रा की। अगर बात की जाए लौकी के बीज मात्रा की तो यहाँ पे लगभग 2.5 से 3 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज का चुनाव करना चाहिए। आप जो भी किस्में चुन रहे हैं उनका आपको 2.5 किलो से 3 किलो तक बीज लेना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बुआई का समय, कि हमें किस टाइम पे लौकी की बुआई करनी चाहिए। तो अगर टाइम की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लौकी की बुआई आप वर्ष में 2 बार कर सकते हैं। एक तो ग्रीष्मकालीन यानी जायद फसल के लिए, और एक आपका हो जाता है वर्षाकालीन यानी खरीफ। तो जायद की अगर बात की जाए यानी ग्रीष्मकालीन लौकी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 15 से 25 फरवरी के बीच में इसकी बुआई करनी चाहिए। और अगर बात की जाए खरीफ यानी वर्षा ऋतु की तो 15 जून से लगभग 15 जुलाई तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जुलाई के लास्ट तक भी बुआई कर सकते हैं। तो 15 फरवरी से 25 फरवरी तक आपको गर्मी के लिए, और बरसात के लिए आपको 15 जून से 15 जुलाई तक बुआई कर देनी चाहिए। अगर बात की जाए पर्वतीय क्षेत्र की तो यहाँ पे आप मार्च और अप्रैल में भी बुआई इसकी कर सकते हैं। अगर आप पर्वतीय इलाके में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ पे आप इसकी बुआई मार्च से अप्रैल तक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंचाई की।
तो ग्रीष्म ऋतु की फसल की सिंचाई आपको लगभग 4 से 5 दिन पे करनी चाहिए। जब अधिक गर्मी पड़ रही होती है उस समय आपको 4 से 5 दिन पे इसकी सिंचाई करनी चाहिए। और जो वर्षा ऋतु के लिए आप वो फसल लगा रहे हो उसमें आपको काफ़ी कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बरसात रहती है और पानी बरसता रहता है। फिर भी अगर पानी नहीं गिर रहा है, सूखे की स्थिति आ गई है, तो आप 10-15 दिन के अंतराल पे सिंचाई कर सकते हैं। या फिर जब भी आप देखें मिट्टी में नमी की कमी हो रही है तब अपनी फसल की सिंचाई कर दें। सिंचाई का कोई निश्चित टाइम नहीं होता कि हमें कब सिंचाई करनी चाहिए। जब भी आप देखें मिट्टी में नमी ख़त्म हो रही है तब अपने खेत की सिंचाई कर दें। अगर टाइम से सिंचाई नहीं करेंगे तो भी आपकी फ़सल के लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपकी फ़सल सूख भी सकती है। तो आपको इसका भी ध्यान देना चाहिए। समय समय पे एक सीमित मात्रा में आपको सिंचाई करनी चाहिए। जल भराव आपको नहीं होना चाहिए, आपके खेत में जल भराव नहीं होना चाहिए। खासकर बरसात के सीज़न में जब अधिक पानी गिर जाता है तो कुछ खेतों में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो आपको इसकी व्यवस्था पहले से कर लेनी चाहिए। जल निकासी की व्यवस्था आपको पहले से, बुआई से पहले ही कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में ये स्थिति न पैदा हो कि हमारे खेत में जल भराव यानी पानी का रुकाव हो। इसके बाद बात कर लेते हैं निराई गुड़ाई की। तो समय समय पे आप अपने फसल की निराई गुड़ाई करते रहे। कम से कम 3-4 बार निराई ज़रूर करवाएं जब आपके पौधे छोटे रहें। उसी समय इसमें बहुत सारे खरपतवार जम आते हैं, तो आप निराई गुड़ाई कराते रहें ताकि खरपतवार भी आपके खेत में न रहें। इसके बाद एक कार्य और बचता है, सहारा देना। तो लकड़ी या लोहे के जो मचान बनाते हैं उसके द्वारा आप सहारा भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो